ఏఐసిసి కార్యాలయం అనంతరం ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నాడు. అలా చూద్దాం. कांग्रेस मुख्यालय कभी भी केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। आजादी के आंदोलन के समय से ही हमारे प्रगतिशील विचारधारा और विचारों का केंद्र रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस मुख्यालय हमारे देश के लिए एक स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है और इसका हम सभी लोग आदर करते हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल, नॉट ओनली इकोनॉमिक, बट समथिंग ऑफ द माइंड, as everything is ultimately something of the mind. These are the words Pandit Jawaharlal Nehru ji said for democracy. पहले कांग्रेस मुख्यालय से देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, फिर राष्ट्र निर्माण का काम हुआ जिसके लिए गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी समेत कई कांग्रेस जनों को अपनी शहादत देनी पड़ी। कई विभाजनकारी ताकतें जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उन्होंने बाद में संविधान, तिरंगा, अशोक चक्र से लेकर समाज की प्रगति के लिए बन रहे कायदे कानून तक का विरोध किया। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आजादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आजादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आजादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आजादी के लिए मरे हैं, आजादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूं, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। अब हमारा ये कांग्रेस मुख्यालय उन शक्तियों से लड़ाई लड़ने का केंद्र बनेगा जो संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जो ऐसे विचार फैला रहे हैं। तो इसको तोड़ में हम लोग इस एक केंद्र का उपयोग करेंगे और आप सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, मुझे आशा है। तो मैं और एक बात आपके सामने रखूंगा कि 28 दिसंबर सन 1885 को डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में पहले अधिवेशन से लेकर अब तक के सभी अध्यक्षों
और नायकों को हम याद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सभी संभाला। इसीलिए तो आज हम ये दिन देख रहे हैं, और एक के बाद एक उन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया। तो इसीलिए मैं उनको भी नमन करता हूं, याद करता हूं। साथियों, 2024 का साल संविधान के स्वीकार करने का 75वां साल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी का साल भी है। गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते आम आदमी, महिलाओं, किसानों, मजदूरों से लेकर देश के हर वर्ग से कांग्रेस से जोड़ा। छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं को भी राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया था, और उन्हीं के वजह से आज बहुत से गरीब लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। आजादी के आंदोलन के कई अहम पड़ाव में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चले। इतिहास इसका गवाह है, लेकिन आज इसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश आरएसएस और उनके साथी लोग कर रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात बताई थी, याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। तो ये बात हमको याद रखना चाहिए। जो इतिहास भूल जाते हैं, जो काम कांग्रेस ने किया उसको अगर भूल जाते हैं, जो लोग आजादी हमको दिलाई अगर हम भूल जाते हैं, तो आप कोई नया इतिहास बनाने वाले नहीं हैं। तो ये हमने ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने में ही अपना समय बिता रहे हैं। देश के लिए कुछ काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ प्रचार एक ही काम है। इसीलिए उनको भी हम ये कहना चाहते हैं। अपने कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूं कि हमें इतिहास याद रखना है और लोगों को भी याद दिलाते रहना है। साथियों, विचारों की ताकत पर कांग्रेस कायम है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू समेत सभी प्रमुख राष्ट्र नायक